कह रहा है आज कुछ अभ्यास करते हैं कैसे क्या बनता है। जो जैसे पूछता है कि परिवर्तन परिवर्तन का उदाहरण क्या होता है, तो सतह से टकरा कर उसी दिशा में लौट जाना उसे क्या कहते हैं, परिवर्तन। मतलब सतह पर गया और फिर उसी तरह से रिटर्न हो गया, उसे क्या कहेंगे, परिवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं, दूसरे माध्यम में जाना और आभास या प्रतीक होना, मतलब कहीं न कहीं। इसे में अपवर्तन किसे कहा गया, दूसरे माध्यम में जाना, मतलब कहीं न कहीं क्रॉस कर जाना, उसे क्या कहेंगे, अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं समान माध्यम में लौट जाना। पूछेगा कि समान माध्यम में लौटना किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर पूछेगा परकीनन। परकीनन क्या है, तरंग की छय किसी खास रंग का दिखाई देना, वो क्या कहता है, परकीनन कहलाता है। और ध्रुवन क्या है, तो किसी खास दिशा में भेजना, और भेजने के बाद बोलेगा तो ध्रुवन हो जाएगा। और तरंग की छय किसी खास रंग का दिखाना, मतलब एक कोई पर्सनल रंग को दिखा देगा, उसे क्या कहेंगे, परकीनन कहेंगे। विवर्तन, छाया में प्रवेश करना, कहाँ प्रवेश कर रहा है, विवर्तन। तो विवर्तन कहाँ होगा, छाया प्रवेश करना। व्यक्तिकरण, कभी कभी चमकना, तो व्यक्ति देखते हैं कभी कभी चमकता है। और विवर्तन मतलब कि जैसे कहीं धूप से चले गए छाया में, तो कहीं ना कहीं वो विवर्तन हो गया, ये हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण, 7 रंगों में विभक्त होना, उसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। ये नेत्र है, इसके बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन होता है, इसको पूछ लेते हैं। इसे पूछता है कॉर्निया, नेत्र के सबसे बाहरी भाग को, पूछता है सेट में कि नेत्र के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा गया, कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान में इसी का, तो क्वेश्चन पूछता है सेट में कि मानव ने आँख का कौन सा भाग को दान करता है, तो कौन करता है, कॉर्निया को। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश का सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है। तो क्वेश्चन पूछता है, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बाहरी भाग को क्या कहा गया, कॉर्निया। कौन सा अंग मानव दान करता है आँख का, तो हो जाएगा कॉर्निया। फिर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा प्रकाश का सर्वाधिक अपवर्तन किसका होता है, तो कॉर्निया का। प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। कहाँ होता है, बाहरी पृष्ठ पर होता है। परितरिका, जिसको बोलते हैं आइरिस, आँख का रंग परिवर्तित क्वेश्चन पूछेगा कि परितरिका किसे कहते हैं, आँख का रंग परितरिका के रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, यह काला भूरा, ठीक है, काला भूरा और नीले रंग का होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि परितरिका का रंग कैसा होता है, काला होता है, भूरा होता है और नीले रंग का होता है। परितरिका ये नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, आँखों के लिए, आँखें के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को आँख के रंग के लिए उत्तरदायी किसे माना गया, परितरिका को माना गया है। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ है पुतली। पुतली जो है परितरिका में ही छोटी या छिद्र होती है जिसके द्वारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, ये हो जाएगा। परितरिका का पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, तब पुतली आने वाली प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रण, मतलब जितना भी प्रकाश की मात्रा बोल देगा, ठीक है, वो कहाँ चलाएंगे, पुतली पे चले आएंगे। ठीक है। लेंस, आँख में उत्तर लेंस, तो पूछता है कि लेंस में, आँख में कौन सा लेंस होता है, उत्तर लेंस। इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, तो लेंस से पाया जाता है, जो किसी वस्तु को वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब को पहचानता है। पछाम्बशिया, यह लेंस में क्या होता है, समायोजित करने का कार्य करता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछेगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियों क्या हो जाता है, शिथिल एवं पतला हो जाता है। ठीक है। अंध बिंदु, यह रेटिना पर स्थित वह बिंदु है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के दिखाई नहीं देता, उसे क्या कहते हैं, अंध बिंदु। मतलब बन भी नहीं करेगा तो अंधा कहेगा उसको। पीत बिंदु, रेटिना का वह बिंदु है जहाँ पर प्रतिबिंब बनने में सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है, तो क्या होगा, स्पष्ट हो, क्या होगा, पीत बिंदु हो जाएगा। दृष्टि सिराएँ, रेटिना पर बनने प्रतिबिंब की मस्तिष्क में सूचना देता है। मतलब जैसे भी अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो आपको मस्तिष्क की सूचना कौन देगा, दृष्टि सिराएँ देगा। चालक कवच द्रव, यह प्रकाश का अपवर्तन करता है। रेटिना, दृष्टिपटल, यह फोटोग्राफी में फिल्म की भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि फोटोग्राफी के फिल्म के रूप में किसका प्रयोग करता है, रेटिना पे या दृष्टिपटल को बोला जाता है, क्योंकि इस पर वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कितने को होती है, 2 गो। मस्तिष्क की स्पंजन क्षमता को कम करने, वस्तु को सीधे देख पाते हैं। केवल एक नेत्र की दृष्टि के
क्षेत्र लगभग कितना होता है 150 डिग्री। क्वेश्चन पूछता है कि केवल एक नेत्र का दृष्टि के लगभग कितना होता है, तो 150 डिग्री, और दोनों नेत्र का कितना होता है 180 डिग्री। अब क्वेश्चन यहीं से फंसा सकता है। अब पूछेगा केवल एक नेत्र की दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, लगभग 150, तो पूछेगा दो को तो कितना मार देगा 300, लेकिन नहीं, दोनों नेत्र बोल देगा तो कितना होगा 180। नेत्र कोशिकाएं उत्तरदायी होता है, काम करता है सुग्राही के रूप में, देखना है। क्षर में बोलेगा उत्तरदायी में क्या रहेगा तीव्रता, और क्या रहेगा मंद का प्रकाश रहेगा। शंकु में क्या रहेगा रंग के उत्तरदायी रहेगा और तीव्र प्रकाश रहेगा। ठीक से क्षर तीव्र, ठीक है, क्षर तीव्र हो जाएगा। इसको कैसे करना है कि मानव नेत्र के लिए स्पष्ट देखने के लिए पूछताछ सेट में बहुत क्वेश्चन, कितना सेंटीमीटर होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर होगा। मानव नेत्र का भाग अपवर्तनांक में कोरोना में कितना होता है, कोरोना में तो होता है 1.38, उत्तल में कितना होता है 1.4 होता है, अबिटोरिस हॉर्मोन में कितना होता है तो 1.34 होता है। रात्रि में देखने वाले जंतु की रेटिना पर बड़ी संख्या में शलाकाएँ तथा कम मात्रा में शंकु होती है। इसे विपरीत दिन में देखने वाले जंतु में होते हैं। ठीक है।